अपना टॉपिक है आज इंटीजर। ये आर एस अग्रवाल किताब में चौथा चैप्टर है बेटा। इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब क्या होता है। इंटीजर का मतलब होता है हिंदी में पूरक। क्या होता है बापू? पूरक, जो कि किसी नंबर को पूरा करता हो। इंग्लिश में देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। मीन्स इंटीजर इज अ नंबर। इंटीजर एक नंबर होता है दैट्स मेक्स अ नंबर कंप्लीट, जो एक नंबर को कंप्लीट करता है। ठीक है। अब देखो मैं लाइन पे इंटीजर समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि एक लाइन खींचते हैं बहुत बड़ी, ठीक इतना हिस्सा इधर छोड़ देते हैं, ठीक उतना ही इधर छोड़ देते हैं, बीच में एक जीरो लिख लेते हैं। फिर और राइट की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ तक आपको अच्छा लगे आप वहाँ तक बना सकते हैं। राइट वाले से प्लस नंबर करो, प्लस 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 प्लस, और ठीक 5 नंबर इधर लिखें तो 5 इधर लिखो। 1 माइनस का, 2 माइनस के, 3 माइनस के, 4 माइनस के, 5 माइनस। इधर हम माइनस के लिखते हैं अपने लेफ्ट की तरफ, अपने राइट की तरफ हम लिखते हैं प्लस के। ये बात आपको समझ में आई कि एक लाइन खींचनी है। अगर हमें 20 नंबर लिखने हैं, 20 इधर 20 इधर, तो बहुत बड़ी लाइन खींचेंगे तो हम 20 नंबर इधर लिख देंगे प्लस के, 20 इधर लिख देंगे। अगर हमको 10 नंबर इधर लिखने हैं, 10 नंबर इधर लिखने हैं, तो हम लाइन खींचेंगे 10 इधर के लिए, 10 इधर के लिए, और इधर प्लस के करेंगे, इधर माइनस के करेंगे। ठीक है। तो इसमें इंटीजर समझाऊँ मैं, इंटीजर क्या हो। देखो एक का इंटीजर तुमसे कोई पूछेगा तो इसका तुम बताओगे प्लस का 1, ये इसका इंटीजर यहाँ से हुआ। माइनस के 2 का इंटीजर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बताओगे प्लस के 2। ठीक है। यह पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि प्लस के 2 का इंटीजर क्या है, तो बताओगे माइनस के 3। कहने का मतलब ये है इसमें कि इंटीजर का मतलब ये होता है कि नंबर को पूर्ण कर देता है। कि तेरे पास 2 रुपये हैं, प्लस का मतलब तेरे पास हैं, तो माइनस का मतलब ले मैंने छीन लिए तेरे पास से। माइनस का मतलब तुम्हारे पास किसी के ने और तुम्हें उधार दे रखे हैं। प्लस का मतलब तुम्हारी जेब में है, और माइनस का मतलब तुम पे कर्ज है, किसी के रुपए तुम्हारे पास हैं। तो इंटीजर का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। बेटा देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम, और सब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सब समझ में आ जाए क्या होता है। ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण करना, या इसका अपोजिट भी होता है। जैसे 2 का अपोजिट माइनस के 2, प्लस के 3 का अपोजिट माइनस के 3। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ा है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब अपोजिट लिखना है। अपोजिट का मतलब होता है इंटीजर लिखना है। अपोजिट का मतलब भी यही होता है कि इंटीजर लिखना है। तो एन इंक्रीज ऑफ 8, तो बेटा एन इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज। देखो हमने क्वेश्चन उतार लिया है, देखो इसका मतलब पढ़ें आप, एन इंक्रीज ऑफ 8। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, इंक्रीज का अपोजिट वर्ड क्या होता है, लिखोगे आप रिप्लाई में लिखोगे इसका आंसर जब आप करोगे इस करके, एन नहीं आ डिक्रीज, DRCEASE, डिक्रीज ऑफ 8, इंक्रीज का डिक्रीज। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अ लॉस ऑफ 7, तो इसका लिखोगे अ प्रॉफिट ऑफ 7। अगले का करोगे, अ गेनिंग ऑफ वेट ऑफ 5 kg। गेन का मतलब प्राप्त करना होता है, और लूजिंग का मतलब खोना होता है। तो आप इसको लगो गेनिंग की जगह लिख दोगे लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg। 10 kg एबव का मतलब होता है ऊपर, तो इसका आप अपोजिट लिखोगे, इसका लिख दोगे आप अंडर। इसका क्या लिख दोगे, नहीं बिलो, इसका तुम लिख दोगे एबव का लिख दोगे बिलो। एबव का क्या लिख दोगे, एबव का लिखोगे बिलो। एबव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे। ठीक है बेटा। अब 5 सेंटीमीटर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो बिलो मतलब 5 सेंटीमीटर बिलो है फ्रीजिंग पॉइंट से, कि जो अपना टेम्परेचर है, मतलब 5 सेंटीमीटर बिलो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज कितने पे होता है बेटा, माइनस के 100 सेल्सियस पे वो होने लगता है। जो हमारा टेम्परेचर होता है माइनस के 100 होते हैं तब, उससे भी बिलो है, तो लिख दोगे आप 5 एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। एबव का मतलब बिलो। अब डिपॉजिट का मतलब लिख दोगे आप विदड्रू। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और विदड्रू का मतलब होता है निकालना। और डिपॉजिट ऑफ
100 रुपये मतलब 100 रुपये का चेक, क्या जमा करने वाला चेक, और इसका डिपॉजिट की उल्टा लिखोगे विदड्रू, विदड्रू। देखो कैसे लिखोगे डिपॉजिट का उल्टा, डिपोजिट, डिपॉजिट का लिखोगे आप विदड्रू, विदड्रॉ, विदड्रॉ है, विदड्रॉ, 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 ठीक है। और मैं अभी इनको सब अच्छी तरीके से लिख के अभी भेजूंगा तुम्हारे पास। देखो उन सब के अपोजिट मैंने लिख दिए हैं। इंक्रीज, एन इंक्रीज, आर डिक्रीज, एन यहाँ लगाए, यहाँ ए लगाए क्योंकि यहाँ बॉबिल है और यहाँ कॉन्सोनेंट है। ए लॉस, आर प्रॉफिट, एक गेनिंग, लूजिंग, लूज करना मतलब खोना, लॉसिंग, लॉसिंग, ठीक है, लॉस मनी खोना। डिपॉजिट जमा करना, विदड्रॉ, विदड्रॉ मतलब निकालना, पैसे निकालना। ये विद और ड्रॉ एक ही शब्द है बेटा, पास पास कर लेना। बिलो नीचे, एबव ऊपर, गोइंग जाना, कमिंग आना। ये क्या, अर्निंग, ये ई है, EARING, अर्निंग, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब खर्च करना, अर्निंग मनी कमाना। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा आता है 4A का, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस एंड माइनस। तो कहने का मतलब ये है बेटा इसमें कि जो हमारा जहाँ भी हमारा लाभ होगा, मतलब जो नंबर हमारे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे उसमें प्लस करते हैं। गेन का मतलब हमारी जेब में पैसे आते हैं, तो यहाँ पर हम मतलब पैसे प्राप्त करते हैं तो प्लस लगाएंगे। तो लगाएंगे कैसे वो देखो, इस सवाल लिखा है ए गेन ऑफ 600 रुपये, तो मतलब आपको रिप्लाई में लिखना है, आंसर में लिखना है कि प्लस के 600 रुपये हैं, वो प्लस के 600 रुपये हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आ लॉस ऑफ 800 रुपीज़, तो आ लॉस ऑफ 800 रुपीज़, अब मैं लिखता हूँ पहले देखो, आ लॉस ऑफ 800 रुपीज़, तो लॉस शब्द हमारा नेगेटिव है, हमें क्या साइन देता है, माइनस का साइन देता है, तो माइनस के 800 रुपये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ रुपये लिख दो, RS, यहाँ से सब कर लेंगे। देखो बेटा गेन है तो प्लस लगाएंगे, लॉस है तो माइनस लगाएंगे, बिलो है तो नीचे मतलब नीचे, वाटर लेवल नीचे है तो माइनस लगाएंगे, और एबव होता है तो प्लस, डिक्रीज मतलब नीचे जा रहा है तो माइनस लगाएंगे, एबव मतलब ऊपर है, सी लेवल से ऊपर, जैसे हमारा समुद्र है उससे ऊपर जब कोई चीज़ होती है तो एबव होती है तो प्लस लगाएंगे, प्लस का 2 रिप्लाई देंगे। 3 km 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, 3 किलोमीटर समुद्र से नीचे है, समुद्र के लेवल से नीचे है तो इसमें माइनस लगाएंगे। डिपॉजिट जमा करना होता है, तो हम जब जमा कर रहे हैं हमारे पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, प्लस का 200। और विथड्रॉ मनी होता है निकालना, तो निकालने के लिए माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे जेब से, हमारे बैंक से पैसे निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। हमें क्या करना है, मार्क का मतलब लिखना है, मार्क का मतलब लिखना है, इंगित करना है या दर्शाना है, शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो बेटा ये माइनस के हैं तो वो माइनस की तरफ लाइन बना, लाइन पे माइनस की तरफ शो करने हैं, जो प्लस के हैं वो प्लस की तरफ। तो मैं दिखाता हूँ, देखो माइनस के 5 को कैसे शो करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है पहला, माइनस के 5 को कैसे शो करेंगे। मैंने पहले से ये नंबर लाइन बना रखी है, तो ये प्लस का होता तो इधर चलते, लेकिन ये माइनस का है तो गिनो, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, तो इसके ऊपर इस प्रकार से ये लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस के 5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये देखो बेटा प्लस वाला, प्लस का 7 है, इसे कैसे दर्शाते हैं, देखो प्लस वाला 7 है तो प्लस के 7 ये हाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ दर्शा देंगे इसे प्लस का 7। और आपको नंबर लाइन उतनी बड़ी बनानी है, जैसे माइनस के 13 तो माइनस वाले की तरफ ज़्यादा बनानी है, माइनस वाले की तरफ ज़्यादा बनानी है, मतलब 13 तक यहाँ तक दर्शा देना है। इधर 1 या 2 ही नंबर दर्शा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसकी तरफ ज़्यादा मांगे हैं, जिसकी तरफ मांगे ज़्यादा उधर पूरे दर्शा दो, और इधर 1 या 2 नंबर दर्शा देते हैं, कोई वो नहीं पड़ता। क्योंकि अगर 13 मांगे हैं तो इधर 13 तक दर्शाओगे आप, फिर 13 इधर तक दर्शाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप जिसकी तरफ ज़्यादा नंबर मांगे हैं उसकी तरफ आप दर्शा सकते हैं। अगर इधर 50 मांगने लगा तो मतलब कहने कि इधर ही 50 लिखना है, नहीं, इधर 1 2 3 4 ऐसे लिख दो आप, लेकिन इधर दिखा देने हमें 50 तक। अब ये तो आप इससे कम भी जगह ले सकते हैं, 1
2 यहाँ ले सकते हैं, 3 यहाँ ले सकते हैं, ये। ठीक है बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश की। आई होप तुम्हें सब समझ में आया होगा। इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, अच्छे से, मतलब पूर्ण श्रद्धा से समझोगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट बनाया करेंगे, सही है, अगले उसमें देखते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत ध्यान से। जब हम किसी चीज़ से शिद्दत से जाने लगते हैं, कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जय श्री हरि।